हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईपीओ का सीजन चल रहा है और एक और आईपीओ आ चुका है जहां पर आप हमारी वेबसाइट finoving.com पर जाकर देख सकते हैं। और ये आईपीओ है श्री तिरुपति बालाजी। लगातार 1 बाय 1 बना रहे हैं। लेकिन अगर आप एसएमई आईपीओ के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके जीएमपी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहां पर मजे की बात क्या है कि ये जो आईपीओ है ना, मोटा मोटा 150 पौने 200 करोड़ के साइज का है और उसका जो भाव है वो 70-80 रुपए का है। तो जो हिस्ट्री कहती है कि जब इतना छोटा साइज और भाव इतना कम होता है तो पब्लिक को बहुत पसंद आता है, ठीक है, और पब्लिक भर भर के अप्लाई करती है। तो क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने आईपीओ के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, इस पे जाके ये सेबी का डेटा एनालिसिस जरूर देखिएगा। इससे आईपीओ के चांसेस बढ़ेंगे, कितने परसेंट लिस्टिंग गेन में निकलना है ये भी पता चलेगा और बहुत सारे फायदे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आईपीओ में अप्लाई कैसे करोगे, तो सेमको में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि है अनलिमिटेड बेनिफिट। एक ही प्लेटफॉर्म से आप स्टॉक्स, ऑप्शन, आईपीओ, ईटीएफ, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अकाउंट ओपनिंग फ्री, नो प्लेटफॉर्म चार्ज, नो मेंटेनेंस चार्ज फॉर फर्स्ट ईयर। इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ और म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो कमीशन फ्री विद लो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपीज। बिगनर्स के लिए यहां मिलेगा ट्यूटोरियल्स, जिससे आप सीख सकेंगे स्टॉक मार्केट का एबीसीडी। अगर आप प्रो हैं तो पावरफुल एनालिटिक टूल है जैसे एफआईआई, डीआईआई इनसाइट्स, फ्यूचर ओआई बिल्डअप, लाइव ऑप्शन ग्रिक्स और बहुत कुछ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करिए। तो चलिए कंपनी के धंधे से शुरू करते हैं। 2001 में कंपनी शुरू हुई थी। मैन्युफैक्चर और सेल क्या करती है, लार्ज फ्लेक्सिबल बैग नोन एज फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, ठीक है। प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कहां करती है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट में, जैसे वुवेन, सेक्स वुवेन, फैब्रिक, नैरो फैब्रिक और टिप्स जैसी चीजें हैं। और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट और ओवरसीज मार्केट को सर्व करती है। अब यहाँ पे पता है, इसने तो बोल दिया, लेकिन जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो देखेंगे भैया डोमेस्टिक में कितना रेवेन्यू है और ओवरसीज से कितना रेवेन्यू है। लेकिन इसके प्रोडक्ट को आप ना समझ पाए हो तो हम सीधे इनकी वेबसाइट पे आ गए। आप एक लाइव डेमो देख लो कि भैया ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। तो इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है जिससे आप रिलेट कर पाए, ठीक है। तो इस वीडियो काफी लंबी है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीजें हैं कंपनी में, जैसे कस्टमाइज्ड बल्क पैकेजिंग करते हैं इंडस्ट्री के लिए, लाइक केमिकल इंडस्ट्री के लिए, एग्रोकेमिकल के लिए, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट, ऐसे कई सारे चीजें हैं, ठीक है। अब सब्सिडरीज की थ्रू ये ऑपरेट भी करते हैं, जिनमें एचपीपीएल, श्री तिरुपति बालाजी, एफआईबीसी लिमिटेड और जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम है सब्सिडरी के थ्रू, ठीक है। अब यहां पर हमें यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये कहते हैं कि हम धंधा करते हैं फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर का, उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है, राइट। फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, उसका मार्केट ग्रो हो रहा है या नहीं। तो हम अगर 2024 में खड़े हैं और 2024 से 2033 का डेटा निकालते हैं तो आप पाओगे कि ये एक ग्रोइंग मार्केट है जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट बहुत फास्ट स्पीड नहीं है, ये इग्नोर मत कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, बहुत छोटा इशू साइज है, 170 करोड़ के लमसम का है, जिसमें 122 करोड़ के लमसम का फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 78 to 83 है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे छोटे भाव पे रिटेल भाइयों को बहुत प्यार आता है। तो अब इनके फाइनेंशियल जो करोड़्स में वैल्यू है, तो आप देखोगे एसेट में इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज हुआ है, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ा है और कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है। वहीं पर हमने क्या कहा था कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू चेक करेंगे, तो हमने चेक किया तो पाया 50-50 का मोटा मोटा कहानी है। यानी 50% इंडिया में और 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी विदेश माल भेज रहे हैं भैया, और अच्छा खासा भेज रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने कई सारे नाम बताए थे, एफआईबीसी, वुवेन सेक्स, उसके बाद वुवेन फैब्रिक्स जैसे जो नाम थे। तो यहां पर सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू किससे है, एफआईबीसी से है 51% का, ठीक है। उसके बाद वुवेन फैब्रिक से 21% का है, जो अगेन ध्यान देने वाली बात है। अब इनका आरओसी आरओई क्या है, तो एज पर द फंडामेंटल कहा जाता है कि 15% के ऊपर का आरओसी आरओई किसी कंपनी का हो तो अच्छा माना जाता है। तो वहां पे आप पाओगे कि 15% के करीब का है। अब इंडस्ट्री पी 30.74 है और इनका पी 18.77 है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि पी वैल्यू पर स्टॉक सस्ता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और डेट टू इक्विटी 1.41 का है। अब इनके पीयर कौन है,
तो हम इनके पीयर में इन सारे कंपनी के नाम निकाले जो इनके पीयर हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग पी हैं। तो इन सब के पी के आधार पर क्या हुआ, ये श्री तिरुपति बालाजी क्या हुए कि भैया इनका पी सबसे कम है और ईपीएस बहुत तगड़ा है। यहाँ पे देखो एमबी इंडस्ट्री का ईपीएस इससे ज्यादा अच्छा है, बट डेफिनेटली मतलब आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली अच्छा है। तो अब हमने ये देखा कि भैया चलो ये धंधा थोड़ा सा बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है, तो ये देखते हैं कि किसने लास्ट 1 ईयर में क्या रिटर्न दिया है। तो अब एमबी का क्या था, ईपीएस अच्छा था, तो हमने ये चेक करने की कोशिश की, तो 42% का रिटर्न दिया है 1 साल में। वहीं पर कमर्शियल सिंह बैंक्स ने, जो इसकी लिस्टिंग 1 जनवरी को हुई थी, -40% का है। अब कमर्शियल सिंह बैंक क्या देख रहे हो, ईपीएस कितना है 1.81 और शेयर महंगा कितना है, जबरदस्त। सोचना बहुत बड़ी लर्निंग है, इसीलिए मैं ये निकालता हूं। और इसी टेक का क्या है 148% का दिया है, और इसी टेक का ईपीएस क्या है, कम है, थोड़ा महंगा भी है, बाकी अब इसके फंडामेंटल में घुसना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल रिटर्न आपको यहां से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भैया पैसे आ रहे हैं, पैसे क्या करेंगे, तो जैसा कि फ्रेश इश्यू ज्यादा है तो यानी कहीं ना कहीं पैसे कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में कहाँ पैसे लगाएंगे, तो उनमें इनका प्लान है कि भैया हम रीपेमेंट वगैरह करेंगे जो कर्ज है उसका। जो सब्सिडरी मैंने बताया था, ये सब्सिडरी के थ्रू काम करते हैं, उनमें भी लगाएंगे, कर्ज को कम करेंगे, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होगा। इस तरीके से कहानी यहाँ पर है। उसके बाद आता है कि भैया अब पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अच्छा बुरा तो दोनों होगा ना, तभी तो कुछ डिसीजन होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर को कंपनी सर्व कर रही है, करेक्ट, वो आपने देख लिया। कंपनी का ग्रोथ धीरे 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 बढ़ रहा है, जो मैंने वहां पर दिखाया। ओएफएस क्या है, कम है, ऑफर फॉर, जैसे मोस्टली क्या होता है कि आप देख रहे हो कि मोस्टली अभी जब मार्केट हाई पे है तो मोस्टली तो ओएफएस वाले शेयर होते हैं, ऑफर फॉर सेल, यानी वो पैसा कंपनी में नहीं जाता है, प्रमोटर या इन्वेस्टर के पॉकेट में जाता है। तो यहां पर क्या है, ये पैसा जो भी आ रहा है मोस्टली पैसा क्या हो रहा है, कंपनी में जा रहा है, जो अच्छी बात है। पेट क्या हुआ है, लास्ट 3 साल में काफी तेजी से बढ़ा है, 100% ग्रोथ दिखा रहा है। अगेन एक्सपोर्ट और लोकल बिजनेस दोनों 50-50 है, जो मैंने आपको उसी समय बताया था, अच्छा है। वैल्यूएशन रेशियो पर क्या है, अगेन अच्छी बात है। अगर हम कहें पीयर से कंपेयर करें तो अंडर वैल्यू पे बैठा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के पास रोड प्लान है कि हम फ्यूचर में कैसे जाएंगे, जो मैंने वहां पर दिखाया। तो अब अच्छा देख लिया, निगेटिव भी देख लो कि भैया डेट उसी लेवल पे खड़ा है जो 3 साल पहले था, जो कहीं से अच्छा साइन नहीं है। मतलब कंपनी कर्ज के बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है, क्या है ये, ठीक है। उसके बाद इनका जो सारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पीतामपुर मध्य प्रदेश में है। तो अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक में कभी कभी इंटरप्शन आता है तो कई बार आपने किसी शेयर में सुना होगा कि गिरावट आती है, तो ये एक बात है। उसके बाद राइजिंग एंटी पॉल्यूशन एफर्ट और पोटेंशियल बैन ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग, जो प्लास्टिक पैकेजिंग पर बैन की कई बार कहानी आती है, इंडिया में हो या ग्लोबल मार्केट में हो, तो वो क्या होगा, वो एक निगेटिव इंपैक्ट है। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक के धंधे में जब पैसा लगाते हैं तो सरकार का एक तलवार लटकती रहती है। उसके बाद आता है निगेटिव कैश फ्लो। तो भैया निगेटिव कैश फ्लो कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जब प्लास्टिक से रिलेटेड है तो क्रूड ऑयल के प्राइस अपने आप आ जाएंगे कि कहानी है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बड़े मायने रखते हैं प्लास्टिक के गेम में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैटर, कभी भी इसके लिए एक निगेटिव क्रिएट कर सकता है। अब यहां पर हमने ये देखने की कोशिश की कि ये इन्होंने कहा इंडिया में तो हम धंधा कर रहे हैं, अब इंडिया में भी ये कहां सबसे ज्यादा धंधा कर रहे हैं, तो वेस्टर्न जोन में ये सबसे ज्यादा धंधा कर रहे हैं, जो यहां पर है, ये देखिए 93%। मतलब आप समझ लो कि सारा धंधा ही अगर हम कह दें तो 93.81 है, यानी 94% का धंधा एक सेंट्रलाइज रीजन पकड़ के बैठ गई कि मैं वेस्ट में काम कर रहा हूं। तो ये कंपनी बड़ा ही क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि आप लिस्ट करा रहे हो, यानी पूरे हिंदुस्तान का पैसा लग रहा है। तो ये कंपनी एक बड़े विजन की कंपनी आप काउंट नहीं कर सकते, आप बड़े विजन की कंपनी नहीं काउंट कर सकते। बड़े विजन की कंपनी पूरा इंडिया कैप्चर करेगी माल बेचने के लिए। ये मेरी नजर में, आपके नजर का पता नहीं, बट मेरी नजर में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद मोर देन 92% ऑफ परचेज कम्स फ्रॉम 10 सप्लायर। जो इनकी परचेजिंग है उसमें 92% का जो परचेजिंग है वो टॉप 10 सप्लायर से आता है। तो यानी अगर सप्लायर के साथ कहीं भी ऊपर नीचे हुआ तो इनका माल आना रुक जाएगा।
तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अगेन यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये डेटा निकालने के लिए कम से कम 50-50 पेज पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके ये डेटा निकलता है। और आप लोग लाइक करते हो कंजूसी भरा, तो भैया कम से कम 5000 लाइक तो एक वीडियो में बनता ही बनता है। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? तो 21 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 83 का प्राइस बैंड देखा, उसके हिसाब से 104 रुपए की लिस्टिंग, तो 25% का लिस्टिंग गेन देने की कोशिश कर रहा है। बट कभी भी जीएमपी गारंटी नहीं होती है लिस्टिंग की, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, और कभी भी जीएमपी देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की लर्निंग, जहां पॉजिटिव और निगेटिव देखने का नजरिया, कंपनी के पॉइंट्स किस पे हाईलाइट करने की जरूरत होती है उसको सिखाया, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।